ओम शांति। आज है 27 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू कह भी आ बेहद की पुरानी दुनिया अविनाश होनी है। तो एवं पहले नई दुनिया ने स्थापना करनी है। तो एंगे लिए क्या करना है कि पवित्र बनना है। तो बाबू कभी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। और बाबा का देड़ा इतना खजाना है अपने ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो बाने की है कि व्यर्थ को नहीं गवाणों बाने समर्थ बनना है। वहाँ याद कर करके अपने अंदर शक्ति भरनी है। ज्ञानी और योगी आत्मा बनना है। योग हूँ ज्ञान हूँ अपनी आत्मा ने पवित्र बनाना, क्योंकि आत्मा ही तो सब कुछ कर लाग रही है। तो आत्मा ही शरीर हूँ निकले बाद में तो कुछ करी कौन सकेगी। इस लिए ई शरीर में रहता हो यही आपा ने पवित्र बनना है। और ये बातें और तो कोई समझ ही कौन सकेगा भी मैं आत्मा हूँ और हूँ। तो ये बातें बाबा बच्चा ही समझ सकेगा। इन लिए बाबा बच्चा ने पूरो पुरुषार्थ करना अपना अपना पवित्र बनाने को। तो कल की मुरली में भी वो भी माया चैलेंज करेगी, माया आवेगी। लेकिन ये है कि फिर भी आज की मुरली में बाबू गीत में कहे कि रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कभी अब मंजिल दूर को नहीं, अब थोड़ी मेहनत करो, धीरे धीरे जो भी विकार है वह ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि करण आ रही आत्मा ने पहली आदत पड़ी उल्टा संस्कारा में रहने की, उल्टी बातों में रहने की। अभी आत्मा ने आदत पड़ जाएगी शांति प्रेम में रहने की। तो बाबा ने याद करना है कि बापू ही ज्योति बिंदु करान लाग रही है। तो बाबू कभी छोटे रूप में याद नहीं कर सको तो बड़े रूप में याद करो। छोटे रूप में यहाँ मतलब भी बिंदी है बाबू, यहाँ नहीं याद रहे तो बाबू ज्ञान गो सागर है, मन भी ईशो बनान लाग रही है, प्रेम गो सागर है। तो यही याद करता रहो सारा दिन। तो बाबू कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अब इस बेहद की दुनिया का विनाश होना है, यही नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। तो नई दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। तो एंगे लिए योग ज़रूरी है। तो योग में बाबू नेत्र की मुरली में कहने लग रहा है एक में कि परम धाम नहीं स्थिति नहीं बार नीचे ही बना लो भी मैं आत्मा परम धाम में ही हूँ। बाबा की शांति की किरणा मेरे अंदर भरन लाग रही है। बैठ के अमृत वेला महसूस करो कि मेरो घर ही परम धाम बन गयो है। बाबा की पवित्रता की किरणा मेरे अंदर भरन लाग रही है। ज्ञान की किरणाओं में भरपूर होने लग रही हूँ। फिर सूक्ष्म वतन भी अपना आपने अठे ही समझो, ये समझो कि मैं सूक्ष्म वतनवासी फिरन लाग रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो यहाँ नहीं मंथन चिंतन सारा दिन चालना चाहिए। तो क्या खजाना मिलेड़ा नहीं वे अपना समर्थ हो गए और अपनी आत्मा में व्यर्थ लीकेज है वह छूट जाएगी और आप शक्तिशाली बन जावांगा। तो बाबू आगे बतावा है कि प्रश्न में कि परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है। उत्तर है तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करो। गीत है रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही है समझाते हैं और किसको कहने नहीं आएगा। ये युक्ति कोई बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, आत्मा ये भी पतित बनी है फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है तो आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो आकर पावन बनाएंगे ना। तो ये याद रखो बाबा ने, वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब ज्ञान तुम्हारी आत्मा धारण करती है। तो तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हों। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देही अभिमानी, देह अभिमानी है बाकी सारा मनुष्य। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। ये ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को
धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बतलाते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउन और राइज होता है, करने आते हैं। तुम जानते हो, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, यानी स्थापना और विनाश होता है। तो स्थापना किसकी? नई दुनिया की। बाबू कभी नया संस्कार में थारा भरन लाग रहे हो और पुरानी दुनिया पुरानी आदतें मांगो विनाश करने लाग रहे हो। कलयुग है, पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी महाभारत में दिखाते हैं। महाभारत की लड़ाई बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, सो नई दुनिया की करेंगे ना, तो ये बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास करेंगे। पुरानी आदता ने पुराना संस्कार ने बाबू ख़त्म कराएगा। तो तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार आकर आपस में मिलते हैं जो महाभारत के समय थे। तो इस सीडी में भी अद्भुत लिखा है कि भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्मा यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के रचता और जो भी एक्टर है सब आदि को जानना चाहिए ना। तो अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हुई जो सारे ड्रामा का पता पड़ गया। अभी कौन है रचना रो कि ड्रामा में चाल लाग रही कि यहाँ हुई वे शुरू अंत तक सारो पतो लाग गयो। तो बाप द्वारा सारी नॉलेज मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलोसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, हम वापिस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापिस जा न सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन बन नहीं सकते, इसलिए वापिस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत है, फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया, बाप ने समझाया वापिस कोई जा नहीं सकते। सब एक्टर यहाँ ही है। अभी नाटक पूरा होता है, सभी स्टेज पर खड़े हैं, सब यहाँ मौजूद। मनुष्यों को पता ही नहीं कि बौद्ध क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो आत्माएं ऊपर से आई वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो तब जब सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं परले हुई सब गलत है। मनुष्य बुलाते ही है ये पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया में आएंगे। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ये है ठीक बात। ये नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो। दुनिया दुखी है, वह भिकारी है, जब वह कहा भी आगे पतितान पावन बनाओ, गर्भ जेल में आए जेल हो जाए तो बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में तो पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल वर्ड थे, गर्भ जेल में गितरी है। यहाँ चोर लोगों को जेल वर्ड्स कहते हैं, तो बाहर निकलते रहते हैं फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल वर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहाँ तो ये बातें होती नहीं, वह है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है न गर्भ जेल है न जेल है,
यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े हैं। गर्भ जेल तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है बाबू का बैठा है, कलयुग है बैठा है तो जेल भी है और आत्मा दुखी है तो वह गर्भ जेल भी है। विकारांग अंदर फंस रही है आप ही। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कलप होता ही रहता है। बाबू का भी थे बच्चा ही, अब आप नई दुनिया की स्थापना कर लाग रहे हो। तो उनमें मुख्य पार्ट है भारत का, गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। तो हिसाब किताब चाहिए ना, कौन सी आत्मा ये अलग रही कि बाबा अलग कौन सी आत्मा रही। सारों पहले देवी देवता धर्म की आत्मा नीचे आ जाए पार्ट बजान खातर। अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके गए, उन्हों के चित्र निशानियाँ रहती है। राजाई तो खत्म हो गई, स्वर्ग खत्म हो जाता है, फिर नरक है। अब नरक खत्म हो स्वर्ग बनता है तो नई दुनिया की स्थापना के लिए बच्चे चाहिए ना। रहने वाले तुम हो तो पहले तो तुमको देवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता तो मूत पलित मनुष्य है ना भगवानुवाच। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का है, ये अंतिम जन्म इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, वह महाभारत लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी हम पवित्र बनते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग ठहरते भी नहीं, गिर पड़ते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को अलाउ नहीं करते। ये तो कितना बड़ा भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल सत्यु को कहा जाता है, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं वही में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो बीता सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो, कहते हैं हाँ बाबा आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था, बाबा मम्मा कहते हैं ज़रूर उन्हों के घराने में आएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर लड़ाई भी है, नरक तो विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है, फिर श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, उसमें बड़ा क्लियर है कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात, तुम्हारा मुंह भी अब स्वर्ग तरफ है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। तुम जानते हो भी हमको घर जाना है तो घर की याद करनी पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य बात है याद की, याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं, मुझे याद करो। ये है बेचारी याद सो अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझो, बाप को भी बिंदु समझे। नई बात देख भूल जाते हो, अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं, बिंदी याद नहीं रहती है। अच्छा घर तो याद रहता है ना, तो वह शांति धाम, वह सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाबा क्या पढ़ लग रहे हैं नंबरवार, फिर अपनों घर ही आपन है सुख धाम शांति धाम लगन लग जाओ। तो बाप के बच्चे जो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी और तुम भूल गए थे। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूँ तुमको देने। तुमने कितनी बारी राजाई ली, गवाही, अनगिनत बार वर्षा लिया, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो।
माया के तूफान से बहुत लड़ाई लग जाती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें मेहनत है। अब आप कहते हैं महारथी बनो, पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य करना, डोलना नहीं है, अखंड होना चाहिए अपना राज्य है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो बल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होता है जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा कि फलाने ये बनेंगे, फलाने ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकता, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है 84 जन्मों का नाटक अब पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्माभिमानी रहे, पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा है अर्थ सहित अपने को आत्मा समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल और अचल बनानी है। वरदान है कि व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च और बाला नसीम भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सारे खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च और बाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना समर्थ बनना, जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाइए हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से ही समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, ये योगी वैज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। तो चैलेंज किए अपना कहना है पवित्र रहना। व्यक्ति सारा है कि परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। तो ये चैलेंज आप प्रैक्टिकल रूप में लाओ कि अपना पुराना संस्कार भी अंदर है और अपनी नई स्थापना आप करन लाग रहे हैं, तो दोनों इकट्ठा है तो भी आप किया शांति में रह सका। तो आई अपने प्रैक्टिकल रूप में ले गया ना, वही अपने लिए चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति।